हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज सुबह के समय में इकट्ठे हो जाए, एक मन हो जाए, ना डरे और ना घबराए। शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोले आमीन। हालेलुया। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, आपके लाइफ के साथ प्ले नहीं कर सकता, गेम नहीं खेल सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी जन बोले, जोर से बोले, ऊंची आवाज में बोले आमीन। कमेंट्स करे बोलो आमीन। हालेलुया। आज की प्रार्थना में जुड़ जाए सभी जन। हालेलुया। उसके अभिषेक को लेने के लिए, उसके सामर्थ्य को लेने के लिए आज आपके लिए वचन प्रार्थना की जाएगी, वचन शेयर किया जाएगा, ताकि आज आपके बंधन टूटे और आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप परेशान है किसी बात को लेकर? हालेलुया। आपकी लाइफ में कुछ हानि नुकसान हो रहा है, आप बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं, डोंट वरी। हालेलुया। और डरिए ना, घबराइए ना, परमेश्वर के निकट आ जाइए और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे यीशु के नाम में। तो आइए आज हम परमेश्वर के खास वचन को देखेंगे, और जो परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थ्य से भरा हुआ है, और वो जो वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 एंड वर्स 22। पहला इतिहास 16 अध्याय और उसका 22 वचन में यूं लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। आमीन। प्रभु की तारीफ और धन्यवाद। ये कितना सुंदर वचन है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। सचमुच ये परमेश्वर का वचन अद्भुत और खास है। यदि कोई सचमुच परमेश्वर का जन है, कोई अभिषिक्त है, तो शैतान की कोई औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों को छू सके, विश्वासी को छू सके, उसे बर्बाद कर सके, उसे हानि नुकसान पहुंचा सके और उसे मार सके। उसकी कोई औकात नहीं, वो टच नहीं कर सकता। बोले आमीन। हालेलुया। और शैतान आपको भी टच ना करेगा यीशु के नाम में, वो आपको छू ना पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपके बिजनेस को छू ना पाएगा, आपके परिवार को छू ना पाएगा, आपके बच्चों को छू ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पर जो लोग परमेश्वर के लोगों को छूने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, वो खुद नष्ट हो जाते हैं। वचन कहता है कि जो गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। हालेलुया। आपके जो शत्रु, उनका मुंह बंद हो जाएगा, प्रभु उनके मुंह को बंद कर देगा जल्द, और बड़ी गवाही को देखेंगे। उसका मुंह कैसे बंद करेगा? आपके लाइफ में बड़ी गवाही आएगी यीशु के नाम में, और सबका मुंह बंद हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपका हाथ कभी ना छोड़ेंगे। तो कितने लोग चाहते हैं हालेलुया कि आपके लाइफ में सब कुछ सुपर ब्लेस चलता रहे, शैतान आपको ना छुए, बर्बाद ना करे? कितने लोग चाहते हैं? तो सच मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषिक्त को मत छू। पर वो किसके बारे में कह रहा है? कौन? शैतान किसको नहीं छू सकता? शैतान अभिषिक्त को नहीं छू सकता, काम नहीं कर सकता। अय्यूब के विषय में जब हम देखते हैं तो आप सोचोगे कि उसने तो छुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया, और वह एक परीक्षा थी और डीप परीक्षा थी। हालेलुया। और जब वो छूने के लिए जा रहा था अय्यूब को, तो मैं आपको खास बात बताना चाहती हूँ। जब हम बाइबल में परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वह अय्यूब को छू भी ना पाया, टच भी नहीं कर पाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? और क्या कहता है? हालेलुया। और कहा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु तू अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। और तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अलाउ किया तभी वो वहां तक पहुंच पाया। इसका मतलब आप समझो कि प्रभु ने अलाउ किया है उसे छूने के लिए, ताकि क्या कर सके, वो परीक्षा ले सके और प्रभु भी देख सके और शैतान को भी पता चल सके कि अय्यूब तो परमेश्वर का ही है, अय्यूब तो यीशु मसीह का था, ये अय्यूब तो परमेश्वर का था, वो तो किसी का भी नहीं था, वो किसी का भी नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर का सगा था। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सगे होते हैं किसी भी कीमत में, तो कोई शैतान आपका हानि नहीं कर सकता, कोई शैतान आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई दुष्ट की चालाकी आप पर चल नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
इसलिए अय्यूब के बारे में एक बात लिखी हुई है कि ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, बोलो वह खरा था, दूसरा सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर आता था, और इसलिए उसका नाम कौन अय्यूब था, और वो अभिषिक्त था। क्या ये क्वालिटी आपके लाइफ में भी है? जो वचन कहता है वो प्रभु का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, पर आज तो लोग बुराई को ही लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया, बुराई को तो छोड़ना नहीं चाहते। जब एक पास्टर बोलता छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पास्टर बोलते बोलते थक जाता, पर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसमें आपका ही नुकसान होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषिक्त की हानि ना करो। अभिषिक्त कौन है बताओ मुझे? कौन है अभिषिक्त? जिसके वचन पर अड़ा और खड़ा है। कौन है अभिषिक्त? जिसके वचन को पूरा करता है। कौन अभिषिक्त? जो अपने पाँव को गलत मार्ग में जाने से रोक देता है। कौन अभिषिक्त मुझे बताओ? जो अपने मुंह को बुराई करने से रोक लेता है। कौन है अनॉइंटेड? कौन है अभिषिक्त? सिर्फ दास नहीं होते, और वो लोग विश्वासी भी होते हैं। परमेश्वर सबको अभिषेक देकर बदलना चाहता है और अभिषिक्त बनाना चाहता है, और अनॉइंट करके अनॉइंटेड पर्सन बनाना चाहता है, ताकि शैतान का आपके पर दांव बिल्कुल भी ना चले। ये पर परीक्षा आई, खाली फोड़े से भर गया था लास्ट मोमेंट में, लेकिन वो उसको ख़त्म नहीं कर पाया शैतान, क्योंकि प्रभु ने मना किया था। सर से लेके पांव तक फोड़े से भर गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था, और परमेश्वर प्रसन्न हुआ सचमुच में, क्योंकि उसने परमेश्वर के मन को जीत लिया और खुश कर दिया। आपको भी ऐसा ही करना है। हालेलुया, और दुगुना भाग से मिला। आज हो सकता है आपके लाइफ में परीक्षा चल रही है, वेटिंग प्रोसेस में है आप। परमेश्वर आपको तपार और परख कर देख रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कितनी % है विश्वासी है, कितना % सगा है मेरा, कितना % सगी है मेरी, क्या, और कितने ये लालची हैं, कितने स्वार्थी हैं। प्रभु परख रहा आप लोगों को। कई लोग परमेश्वर को छोड़ देते क्योंकि उनको जब कुछ नहीं मिलता, और उनको पता नहीं चलता कि वो परखे जा रहे हैं, और उनका विश्वास परखा जा रहा है। जब खरे निकलेंगे विश्वास में, तो सच मुझे परमेश्वर उन्हें एक इनाम देगा, वचन कहता प्रतिफल देगा। लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को बार बार। इसलिए मसीह प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अभिषिक्त को मत छुओ। वो किसको नहीं छुएगा? शैतान। जो अनॉइंटेड से भरे हुए हैं, जो सच में हर दिन प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, अपने आप को नम्र करता है, हर दिन परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। वो कभी गाली नहीं निकालता, कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी घूस नहीं लेता, ना कभी देता है, ना कभी ब्याज पर पैसा देता है, और ना कभी ब्याज पर पैसा लेता ना देता, ना कभी इस तरह के काम करता है। और वो लोग सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में, वो अभिषिक्त होते यीशु के नाम में, और तब उनके जीवन में कोई शैतान हानि नुकसान नहीं कर सकता। जब अय्यूब के 3 मित्र ने देखा तो उन्हें ऊपरी तौर पर देखा, और उन्होंने देखा कि सचमुच उसने कोई ज़बरदस्त पाप किया है, और तभी ये प्रॉब्लम इसके लाइफ में आई है। उन्हें कुछ नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन ये तो एक परीक्षा थी उसके लाइफ में, पाप की वजह से नहीं था, लेकिन एक परीक्षा थी उसकी लाइफ में, और वो जीत गया। और आप भी जीतेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप जीतेंगे और दुगना भाग से आशीष पाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के सगे बन जाए, 100% विश्वासी बन जाए, प्रभु के पीछे चलने वाले बदल जाए यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको नहीं छुएगा, वो तब तक नहीं छू सकता जब तक आप वचन में बने रहेंगे। वो तब तक आप पर हाथ नहीं लगा सकता जब तक आप प्रार्थना में रहेंगे। आपकी लाइफ बैलेंस रहनी चाहिए, परमेश्वर में बने रहना चाहिए, और खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। मुंह नहीं खोलना फालतू की चीज़ों नहीं देखना है, बुराई से परे रहना है। हर एक ऐसी बुराई जो आपके लाइफ में आसपास उसे छोड़ना है। हालेलुया। छोटा नशा बड़ा नशा, नशा नशा है। छोटी गाली बड़ी गाली, गाली गाली है। छोटा रिश्वत बड़ा रिश्वत, रिश्वत तो रिश्वत ही है। हर थोड़ा ब्याज लेना देना बड़ा करना, वो उतना ही के बराबर है। पराई स्त्री को देखना या फिर विचार करना पाप ही है। मूर्ख बोलना, लड़ाई छोड़, थोड़ा लड़ाई करना, ज़्यादा लड़ाई करना, लड़ाई ही है, और उसका परिणाम रिजल्ट नाक दौना सा कड़वा होता है। मतलब आप बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। जलन, थोड़ा जलन, ज़्यादा जलन, जलन ही है, याद रखना। इसलिए आप परमेश्वर के अभिषिक्त कैसे बन सकते हैं? यदि आपके अंदर जलन है, जेलसी की स्पिरिट काम कर रही है, राग रंग से प्रीति रखते हैं, अभी भी आप गलत चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, इसलिए छोड़ दो इन चीज़ों को, परमेश्वर के करीब आ जाओ, और तब आपके जीवन से हानि नुकसान होना बंद हो जाएगा। आपके जीवन से हानि और नुकसान होना बंद हो जाएगा यीशु के नाम में। दुष्टात्मा आपको छोड़कर चले जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है ग्रेट गुड न्यूज़ को सुनने के लिए? तैयार हो जाए, आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाए, बड़े छुटकारों को पाने के लिए अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हम एक गवाही को सुनेंगे। आमीन।
कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। इस सिस्टर का नाम दीप्ति सोनकर है और ये आगरा से आई हैं और ये 2020 से दी गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए ये परमेश्वर को जानने लगे और भी वचनों की गहराई को ये ऑनलाइन पास्टर जी के थ्रू जाने और समझे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत और असंभव को संभव बना करके दिया है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। और ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनको लगातार बुखार रहता था, इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था और डॉक्टर के अनुसार, इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार इनके यूट्रस के जो मुंह है उसके ऊपर एक रिसोली थी और डॉक्टर के अनुसार ये माँ नहीं बन सकते थे। हालेलुया। पर ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार अपने रोज़ाना टेस्ट के लिए बुखार और ब्लड जो उनका कम था उसके लिए और अपने यूट्रस की हीलिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और ये सिस्टर बताते कि उसके लिए ये लगातार डॉक्टर के पास जाते थे और ये बताते कि कुछ समय ये डॉक्टर के पास नहीं जा पाए क्योंकि इनका पेट और ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस में जो यूट्रस के मुँह के ऊपर जो रसोली थी उसकी वजह से सिस्टर बताते कि इनका पेट जो बढ़ गया था और ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। और ये बताते हैं कि ये 4 और 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और ये सिस्टर बताते कि डॉक्टर ने बोला कि यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो ही मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी। तो ये सिस्टर बोले कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हूँ, आप मुझे लेके जाओ। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनको अल्ट्रासाउंड के उस स्कैनिंग रूम में लेके जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट के अंदर 5 मंथ का बेबी है। हालेलुया। परमेश्वर। ये सिस्टर बताते हैं कि ये रो पड़े वहाँ पर उस रूम के अंदर जहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था। ये सिस्टर रो पड़े और ये बताते हैं कि इनको उस समय पास्टर जी के द्वारा कहे गए वो वर्ड्स याद आए कि जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो अपने जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव करे। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। और ये सिस्टर ने उस वर्ड को बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट के अंदर 5 महीने का बेबी है, तो ये सिस्टर बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स कि मैंने बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव किया और धन्यवाद मेरे मुंह से निकल रहा था। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने जो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर जाती है तो ये एक डेंजर जोन होता है, खतरे का कारण है। और फिर भी ये सिस्टर बताते, फिर डॉक्टर ने बोला आपका जो भी बेबी है वो और आप खतरे जोन में हो, अभी भी आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और आपने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर को बोला कि जब प्रभु ने मेरी सुन ली है, उसने मुझे ब्लेस्ड कर दिया है, बल्कि कर चुका है, तो मैं फिर क्यों ना बताऊं। और ये सिस्टर ने सबको बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया। बताते कि मैंने सबको बताया और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी थे सिस्टर को। ये बताते कि इनको ब्लीडिंग भी होती रही और डॉक्टर बोलते थे कि आपको जो है, आपको अपना जो बेबी है वो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि मैंने अड़ी और खड़ी रही, लगातार प्रार्थना में बनी रही। जो भी सुबह शाम की प्रार्थना में प्रोफेटिक वर्ड बोले जाते थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, आप ब्लेसिंग को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें, असंभव बातें परमेश्वर आपके जीवन में संभव बनाने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार इन सब वर्ड्स के साथ ये लगातार प्रार्थना में बने रहे। और ये सिस्टर बताते कि जिस दिन इनका डिलीवरी था उस दिन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये बताते कि मुझे सजेरियन के दौरान भी ये सिस्टर बताते कि सिर्फ मेरे मुख से एक ही वर्ड निकल रहा था कि डॉक्टर जी सर। परमेश्वर ने इस सिस्टर की जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को उत्पन्न और पैदा किया है। असंभव था डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके यूट्रस के मुंह के ऊपर एक सिस्ट भी थी, ये लगातार बुखार में रहते थे और इनका ब्लड भी बहुत कम
था और उसके अनुसार भी इन सब प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर ने इस सिस्टर को जयवंत किया और बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को 2021 में ब्लेस किया। और ये सिस्टर अपनी बेटी को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए हैं गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी 2021 में ही आप बेटीज़ के नाम बता रहे थे, बेटियों के नाम बता रहे थे, तो पास्टर जी ने बोला कि अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। और ये सिस्टर बताते कि मैंने अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखा। सभी जन परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिया है, अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा किया इस सिस्टर के जीवन में और प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में परिपूर्ण करके दिया। इसलिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर बताएं कि आपको कितने साल बाद प्रभु ने बेबी के साथ ब्लेस किया? 8 साल बाद। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, वो असंभव काम को संभव बना देता है। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि इन्होंने लगातार प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, एक विश्वास था और एक तरफ ये बोलते भी थे कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ ये प्रार्थना को सुनते थे, रिसीव करते थे और ग्रहण करते थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में तो परमेश्वर उस बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रार्थना, आप अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, मतलब काम करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओ और आपको पता नहीं कि परमेश्वर गवाही को पैदा कर रहा है। बिहाइंड द सीन परमेश्वर क्या कर रहा है? वह गवाही को पैदा कर रहा है, पर कौन देख पाएगा? कौन समझ पाएगा? कौन महसूस कर पाएगा? जो आत्मा में है परमेश्वर से प्रकट कर देगा। वो जब भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे हियाव देगा, उसे बल देगा, उसे शक्ति और उसे सामर्थ देगा। यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ होगा? क्या कभी ब्लेसिंग्स आएगी? क्या मेरे ज़िंदगी में भी कभी कुछ बदलाव आएगा? मेरे परिवार में बदलाव आएगा? आपने अपना बेस्ट देना है, चाहे सामने वाला जो मर्जी करे। हालेलुया। वचन को पूरा करते जाना है, चाहे कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, उसी परिस्थिति में आपने परमेश्वर को अपना बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देते जाना है। और क्योंकि परमेश्वर बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। और एक दिन रिजल्ट के साथ सिस्टर को पता ही नहीं था कि कितने मंथ का बेबी है। 5 मंथ का। हालेलुया। पता चल जाता ना वैसे, पर इनको पता नहीं था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पता चल जाता पर इनको पता नहीं था। और ये है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने भी पता नहीं चलने दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वो आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। इसे जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो दिखाओ कैमरे में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है वो कितना सुपर ब्लेस्ड है, कितना आशीषित है और कितना सुंदर है। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ, देखो परमेश्वर की महिमा को देखो, आपके सामने में है जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। कैमरा कौन खड़ा वहां पर? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। जूम करो, जूम करो, जूम करो। हालेलुया। देखो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती जो लोग अभी भी परमेश्वर में पूरी तरह से नहीं आए, यीशु के नाम में परमेश्वर में पूरी तरह से आए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा उनके हृदय को बदल दे, इनके जीवन को बदल दे, पूरी तरह से अड़ा और खड़ा बना दे। यीशु के नाम में खरे विश्वासी बन जाए, यीशु के नाम में प्रभु के सगे बन जाए, 100% बन जाए और अपना जीवन यीशु को देने वाले होकर बदल जाए। यीशु के नाम में इनके लाइफ कभी भी सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों को खत्म कर देते इनके लाइफ से। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। जो दुष्ट आत्मा इनके लाइफ में बर्बाद कर रहे, इनके बच्चों को बर्बाद और खराब कर रहे, इनके हस्बैंड को खराब कर रहे, इनके वाइफ को खराब कर रहा है और गलत चीज़ों को दिखा रहा है और इनके घर में हानि नुकसान हो रहा है, लगातार विश्वासी का नुकसान हो रहा है, आत्माओं के जो नुकसान हो रही, गलत शिक्षा की वजह से भी नुकसान हो रहा है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा शोर कर जाए यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामने। आपका मन चंगा हो जाए, आपका परिवार चंगा हो जाए, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे।
जो शैतान आपका हानि नुकसान किया यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं सारी ब्लेसिंग को रिस्टोर करती हूँ आपके लाइफ पे, जितना आपने खोया है मैं सब कुछ वापसी की घोषणा करती हूँ। जैसे आपने युग को दुगना भाग से ब्लेस किया और आप वापस दिलवाया दिया परमेश्वर, वैसे फिर से इनके जीवन में बिजनेस वापस की घोषणा करते हैं। डबल दुगना भाग से वापस मेरे यीशु के नाम में आपकी हेल्थ को यीशु में, जो आपकी हेल्थ में जितनी भी इशू यीशु के नाम में खत्म हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए और आपकी हेल्थ को रिस्टोर करती यीशु के नाम में। सर्दी खांसी शुगर के स्पिरिट से आजाद हो जाए, बंधन टूटे आजाद हो जाए और गुड न्यूज़ की घोषणा करती है, बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। आपकी लाइफ से रहे, आपका जिंदगी से रहे, आपका परिवार से रहे और बचाए जाए यीशु के नाम में। तो अपने छुआ और ब्लेस किया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। जितना हानि नुकसान की आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर हर एक लोगों को एक नॉर्मल जो है जीवन जीते हैं। परमेश्वर पिता आज से वचन में चलने वाला जीवन जिए, आज से प्रभु के साथ साथ चलने वाला जीवन जिए, आज से वचन को पूरा करने वाला जीवन जिए यीशु के नाम में। परमेश्वर ने हर एक काम में अड़े और खड़े रहने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करो। खराई वाला मन दो, विश्वास करने वाला मन दो, अभिषेक दो परमेश्वर, मन दो मन दो मन दो। मैं प्रार्थना करती निगेटिव मन दूर हो जाए, गलत मन दूर हो जाए इनके जीवन से। विचार कर आत्मा जो बार बार आपके मन में, आपके सोच में, विचार में जो अटैक कर रही है, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा ऐसी वक्त छोड़ के जाए, इनको छोड़े, इनके परिवार को छोड़े, इनके हस्बैंड को छोड़े, इनके वाइफ को छोड़े, इनके बच्चों को छोड़े। इसी वक्त जो गंदा गंदा मन पैदा कर रहा है दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हानि नुकसान जो शैतान के लाइफ में जितना भी किया मैं कैंसल करती हूँ, आपकी लाइफ से छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु आपने आजाद कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की ज्योति आप पर चमके। हालेलुया। हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर की प्रकाश चमके, आपके रास्ते सही हो जाए, बंधन टूट जाए और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने सब लोगों को बचाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, हानि नुकसान से बचाया, तो आज इन्हें भी बचा, अय्यूब को बचाया, इन्हें भी बचा परमेश्वर पिता। आज से बोलो हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, वचन में रहने के लिए दृढ़ निश्चय लें यीशु के नाम में। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय लें, आज प्रार्थना करने के लिए दृढ़ निश्चय लें, पर्सनल प्रेयर में जाने के लिए दृढ़ निश्चय लें, फास्टिंग करने का दृढ़ निश्चय लें, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय लें, बुराई से अलग रहने का दृढ़ निश्चय। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। जिनकी लाइफ में परीक्षा चल रही, वेटिंग प्रोसेस चल रही, परमेश्वर पिता उनको और ज्यादा हिम्मत, ताकत, शक्ति और सामर्थ्य दे। कभी गिरे ना, कभी हटे ना, लेकिन परमेश्वर में सर्वदा बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर से प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, प्रार्थना करती। इस वक्त जितने बीमार है, हर बीमारी की आत्मा होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की दर्द प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पैर की रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शुगर की स्पीड से आजाद हो जाए, इनकी स्किन की एलर्जी है, हर तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए, आंखों की रोशनी वापस आए, कान में जो इतना प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, यूट्रस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो बहने बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु के नाम में, बेबी बॉय बेबी गर्ल के सब ब्लेस्ड करते यीशु के नाम में। हर एक शापित चीजें खत्म हो जाए, तोड़ देते हैं, हर एक शापित चीजें छोड़ के यीशु के नाम में। जो डॉक्टर ने बोला कि तेरा ये नहीं हो सकता, तेरा वो नहीं हो सकता, तो जो जिंदगी में मेडिसिन खानी पड़ेगी, मैं कैंसिल करती हूँ डॉक्टर के मुंह का हर एक वर्ड को, और मैं परमेश्वर के वचन को घोषणा करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम। मरा हुआ शरीर जिंदा हो जाए, मरी हुई ऑर्गन्स जिंदा हो जाए, मरा हुआ यूट्रस चंगा हो जाए, और वो बेबी कंसीव करने लगे, बेबी को पैदा करने लगे यीशु के नाम में, वो यूट्रस चंगा हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आप तो बिना यूट्रस के भी बच्चा दे सकते हैं परमेश्वर पिता। इसी वक्त प्रार्थना घोषणा करती हूँ, इसी वक्त यीशु के नाम में स्वर्ग खुल जाए और यूट्रस को चंगाई की घोषणा करती हूँ। ऑर्गन्स नहीं हो जाए, कान नहीं हो जाए, आंखें नहीं हो जाए, 100% ब्लाइंडनेस खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आपका लीवर नहीं हो जाए यीशु के नाम में, आपकी किडनी नहीं हो जाए यीशु के नाम में, आपका शरीर नहीं हो जाए, आपका हाथ नहीं हो जाए, आपकी हड्डियां नहीं हो जाए यीशु के नाम में, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए। आप चलने फिरने लगे, जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, आपके गले में जो कॉलर लगी यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो स्टिक के सारे चलते भी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, हर हालेलुया यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और स्टिक के सारे नहीं, बिना स्टिक के सारे चलने लगे यीशु के नाम में। चेक करो अपने आप को, आप चंगे हो चुके हो तो अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करना ना भूलना। मैं प्रार्थना करती भी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, शैतानी अटैक्स जिनको हो रहे आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा होली गॉस्ट फायर इन द मिghty name of जीसस का। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ और बड़ी चंगाई के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए शपथ, हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते। परमेश्वर जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना चाहिए तेरे परमेश्वर के राज्य के लिए और चर्च भवन की जमीन के लिए, जो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं और बीजों को बो रहे हैं। प्रभु यीशु आप दया करना और ब्लेस करना। प्रभु जी अपने रास्ते खोल दिए, धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर पिता त्याग कर और ब्लेस कर, हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा देना, आत्मिक जीवन में बढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक देकर चला। परमेश्वर मदद और सहायता कर, एक बच्चे को ब्लेस कर, परिवार को ब्लेस कर, हर एक यूथ को ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर, इनकी शादीशुदा जीवन को ब्लेस कर, जिनकी शादी नहीं है, ये रिश्ते नहीं आ रहे, हम बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते हैं। प्रभु जी ब्लेस कर और मदद और सहायता करो। यीशु के नाम में कवर करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर लगातार काम कर अपनी गवाही को छिपा के ना रखें, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और जब वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही बनाते हो, शेयर करते हो, तो यदि आपके लिए प्रोफेसी हुई है तो उस डेट को मेंशन जरूर करें, बताएं वो कौन सा डेट था, वो कौन सा दिन था, वो कौन सा मंथ था, जरूर शेयर करें उस दिन क्या प्रोफेसी हुई थी, कौन से वर्ड बोले गए थे, और उसके बाद आपने बताना है हालेलुया कि आपके जीवन के लिए कौन सी प्रोफेसी है वो जो पूरी हुई है, और आपने बताना है जो प्रभु ने चंगाई या छुटकारा दिया, रास्ते खोले, हालेलुया। तो इस बातों का ध्यान रखें जब भी आप जितने अदर स्टेट दूर से रहते हैं, जो आपको गवाही देने के लिए बोला जाता है, जिसके जीवन में काम हुआ, प्रभु ने अद्भुत काम किया, तो कहीं छिपा के रखने गवाही को। आप जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके लाइफ में आएगी, दूसरी गवाही के देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, दूसरी गवाही के साथ, तीसरी गवाही के साथ, तो आपकी महिमा बढ़ती जाएगी यीशु के नाम में। तो अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके जरूर शेयर करें। जब भी वीडियो बनाए तो इस बातों का ध्यान रखें कि कोई भी साउंड नहीं चलना चाहिए, कोई भी सॉन्ग नहीं चलना चाहिए, कोई भी आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए, कोई फैन ऑफ करके देना है, ताकि सभी को आपकी आवाज़ अच्छी से समझ में आ सके और हम चर्च में चला सके ऑनलाइन, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं, हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बारे की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।